जब तुम पहली बार पॉडकास्ट बोला, मुझे लगा कि तुम कोई नया विस्की के ब्रांड की बात कर रहे हो। अरे मैं चोर नहीं हूँ। पिताजी थोड़ा ऊंचा सुनता था, उन्होंने ब्रांड की जगह पे रांड सुन लिया। इसके लिए मेरे को बोला 1000 रुपए में मिल जाएगी। ये सुनकर खड़ा हो गया। क्या? वीआईपी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हर वक्त हम हमारे पॉडकास्ट में एक नया गेस्ट लेके आते हैं, उनसे आम आदमी के सवाल पूछते हैं। लेकिन आज आज के हमारे गेस्ट कुछ खास है। हमारे सवाल तो सीधे हैं, पर उनके जवाब उनके ईएमआई की तरह होंगे, थोड़े क्लियर और थोड़े पेंडिंग। इन्होंने लोगों को बियर पिलाई, हवा में उड़ाया और क्रिकेट की टीम भी खरीदी और फिर अपना पूरा बैंक बैलेंस उड़ा दिया। कोई इन्हें भगोड़ा कहता है, तो कोई स्कैमस्टर, कोई उन्हें चोर भी कहता है। लेकिन इनका कहना है कि वो चोर नहीं है। तो आइए उनसे बातें करते हैं। हमारा मकसद उनको बेकसूर प्रूफ करने का नहीं है, हम सिर्फ सच बाहर लाना चाहते हैं। इसके लिए सीधी बात करेंगे, नो बकवास। मालिया सर, जब मैंने आपको पॉडकास्ट के लिए पूछा तब मुझे लगा कि आप शायद मना करेंगे, क्योंकि आप कोर्ट की डेट्स में बिजी होंगे या फिर आपकी पार्टी की डेट्स में बिजी होंगे। लेकिन फिर भी आपने हमारे लिए वक्त निकाला, उसके लिए शुक्रिया। सबसे पहला सवाल ये है कि 9 साल से आपने मौन व्रत धारण किया था, 9 साल आपने चुप्पी रखी थी। आज क्यों आपने अपनी चुप्पी तोड़ने का फैसला किया? गुड क्वेश्चन। टू स्टार्ट विथ वेरी गुड क्वेश्चन। अब आप बोलता है कि 9 साल तक मैंने चुप्पी रखा, अब मैं क्या बोलता? ये मीडिया वाला है, मेरे को फ्रॉड बोलता है, मेरे को चोर बोलता है, लेकिन कभी कोई ये नहीं बोलता है कि ही इज वेरी हैंडसम। जब देखो ये चोर है, ये चोर है, ये चोर है। मेरे को मीडिया वाले को बोलने का है कि मैं चोर नहीं हूं। आई एम नॉट अ थीफ। अब आपका सवाल कि 9 साल के बाद ही चुप्पी काय को तोड़ा। अब देखो, ऐसा है, मेरे को तो मालूम ही नहीं कि ये पॉडकास्ट क्या होता है। जब तुम पहली बार पॉडकास्ट बोला, मुझे लगा कि तुम कोई नया विस्की के ब्रांड की बात कर रहे हो, तो मैं तो सोडा लेके आ गया। बाद में पता चला कि पॉडकास्ट यानी हम बैठ के बात कर सकता है, कोई एंकर इधर गाली गलौच नहीं करेगा। तुमको जो बोलना है तुम बोल सकता है। इसके लिए मैं इधर अपनी बात बोलने आया हूं। आई एम नॉट अ थीफ। मैं चोर नहीं हूं। तो आपका कहना है कि मीडिया वालों ने अपने हिसाब से एक कहानी सुना दी, आपके साइड की कहानी उन्होंने नहीं सुनाई। तो इसका क्या कारण था? क्या आपकी कहानी इतनी बोरिंग थी, या फिर मीडिया आपके साइड की कहानी सुनना नहीं चाहती थी? अरे एग्जैक्टली, ये मीडिया, ये लोगों को क्या है, इन लोगों का ओपिनियन मैगी नूडल्स की तरह 2 मिनट में रेडी हो जाता है। किसी को सच्ची बात सुनना नहीं। अभी वो एंकर 2016 में चिल्ला चिल्ला के बोलता है मालिया चोर है, आई वॉन्ट टू सी यू ईटिंग जेल फूड। अरे काय को जेल फूड? तुमको मुझे देखना है, खाना खाते देखना है, मैं स्विगी जोमेटो से खाना मंगा देगा, लेकिन जेल फूड काय को? हाँ, लेकिन अगर आप जेल जाते तो वहां पर भी एक बिग बॉस जैसा रियलिटी शो हो जाता, बिग चोर। अरे मैं चोर नहीं हूं। अरे तुम लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए है तो मैं थोड़ा डांस कर लेगा, नाचेगा, गाना गा लेगा, लेकिन मेरे को तुम चोर मत बोलो, क्योंकि मैं चोर नहीं हूं।
आई एम नॉट अ थीफ। अब देखो, फाइनेंस मिनिस्टर खुद बोला कि 14,100 करोड़ रुपया रिकवर किया है। अगर मैं चोर होता तो मैं 14,100 करोड़ देता। मैंने लिया कम लेकिन दिया ज्यादा है। मतलब आपने 6,100 करोड़ रुपया लिया और 14,000 करोड़ रुपया दिया। मतलब आमतौर पे तो हम लोग क्या है कि ये जो एप्स वाले रहते हैं कैशबैक ऑफर देते हैं, आपने तो बैंक को ही कैशबैक ऑफर दे दिया। एग्जैक्टली वही तो बोलता मैं चोर नहीं हूं। कालिया साहब, आप बार बार बोलते हैं कि आप चोर नहीं हैं, यू आर नॉट अ थीफ। तो आपके साइड की कहानी हमें सुननी है, लेकिन अक्सर फिल्मों में ऐसा होता है कि फ्लैशबैक से कहानी शुरू होती है। तो आपकी कहानी की शुरुआत कहां से हुई थी, वहां से बात करते हैं। चलिए थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। ठीक है, करते। मैं आपको सवाल पूछूंगा और आपके जवाब सुनूंगा, लेकिन मुझे अगर आपका कोई भी जवाब गलत लगा तो मैं काउंटर करूंगा। प्लीज करो, प्लीज करो, मैं ऑब्जेक्शन नहीं लेगा। थैंक यू। लेकिन एक बात याद रखना कि माइक बंद हो जाए, कैमरा बंद हो जाए, लेकिन मेरा तकिया कलाम कभी बंद नहीं होगा। मैं चोर नहीं हूं। आई एम नॉट अ थीफ। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपको कोई रिग्रेट्स है, पछतावा है? ये इतना मेहनत करके मैं नाम बनाया और ये मीडिया वाले ने मेरे को हीरो में से जीरो बना दिया। और एक ही सेकंड नहीं लगा उन लोगों को मेरे को जीरो बनाने में। इसके लिए बहुत पछतावा है मेरे को। तो चलिए शुरू करते हैं। बिलियनर विनय कालिया नहीं, फ्रॉड विनय कालिया नहीं, लेकिन उससे पहले की कहानी, यानी आप जब पैदा हुए थे तब से हम शुरू करते हैं। देखो, मेरा जन्म हुआ कोलकाता में और उसके बाद मैं बैंगलोर चले गया। अच्छा, तो आप कलकत्ता में बॉर्न हुए और फिर बेंगलोर चले गए। क्या वहां पर भी किसी से उधार लिया था क्या? अयो नहीं नहीं, वो क्या था, एक छोटा लड़का था, उसका खिलौना मेरे को पसंद आया, तो वो खिलौना मैंने अपने पास रखा था। वो लड़का बार बार मेरे पास मांगने आता था, तो मैं सोचा कि वो बार बार मेरे घर पे मांगने को आता है, तो मैं क्या किया, मैं कोलकाता से बैंगलोर आ गया। लेकिन वो मेरे पीछे पीछे बैंगलोर आया, इसके लिए मेरे को वापस कोलकाता आना पड़ा। अच्छा, मतलब आपने चोरी की खिलौने की? अयो नहीं नहीं, मैंने तो सिर्फ खिलौना लिया था, लेकिन उसका बदले में मैंने उसको मेरा बाइसिकल दे दिया था। मैं चोर नहीं हूं। आई एम नॉट ए थीफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर आपने पढ़ाई कहाँ की? कलकत्ता में ही पढ़ाई की क्या? हाँ, मेरा स्कूल भी उधर और मेरा कॉलेज भी उधर। आप उधर बोलते हैं, मुझे उधार सुनाई देता है। तो आपके पिताजी के बारे में कुछ बताइए, कैसे थे आपके पिताजी? अयो, मेरा पिताजी तो बहुत स्ट्रिक्ट, जैसे हिटलर का छोटा भाई। कुछ कोई इंसिडेंट बता सकते हैं आप? अब देखो, एक किस्सा बताता हूँ। एक बार मेरा एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया, वो एवरेज रिजल्ट था। अब ऐसा है कि मेरे को डर लगा, बड़ा बड़ा आंख करके मेरे नजदीक आ रहा था, जैसे विलन आता है ना, वैसे। मेरे को लगा अभी आके मेरे को चांटा मारेगा, लेकिन उन्होंने मेरे को चांटा नहीं मारा, मेरे को सिर्फ डांटा। मेरे को बोले कि देखो बेटा, तुमको मेरी जूती में पैर रखना है ना, तो तुमको पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा, वरना कल उठ के सरकार तुम्हारी जूती चुरा लेगी ना, तो सिर्फ यह पढ़ाई काम आएगी। तो उसका एडवाइस मैं माना। अच्छा, तो आपके पिताजी के डिवोशनल स्पीच की वजह से आपके मार्क्स अच्छे आए? अयो नहीं, वो क्या है ना, वो टीचर का या इन्फ्लुएंस काम कर गया। मैंने टीचर को बोला कि एग्जाम में क्या आएगा वो अगर तुम मुझको बताएगा तो मैं तुमको अपने कैलेंडर में लूंगा। हाँ,
ये कैलेंडर मैंने अभी चालू नहीं किया है, लेकिन बहुत जल्दी करने वाला हूँ। उसमें मैं तुमको एज अ मॉडल लूंगा। तो टीचर खुश हो गई और मेरे को सब बता दिया एग्जाम में क्या आने वाला है। अच्छा, मतलब बचपन से आपको रिश्वत देने की आदत थी, तो फिर आपने अपने कैलेंडर में उनको लॉन्च किया? अयो नहीं, यह जब मैं कैलेंडर लॉन्च कर रहा था तब वो ऊपर के लिए लॉन्च हो गई, यानी उनकी डेथ हो गई, तो उनको ले नहीं पाया। लोग कहते हैं कि आप बहुत स्पॉइल्ड किड थे। फैंसी टॉयज, फ्लैशी लाइट्स, इन सब में आपका जीवन बीता था। अयो नहीं, स्पॉइल्ड नहीं, मैं बॉइल्ड किड था। वो क्या है ना, जैसे आलू वो खेत में से निकल कर प्रेशर कुकर में आता है ना, वैसे ही मैं स्कूल से निकलकर सीधा प्रेशर में आ गया, अपने पिताजी के प्रेशर में। पिताजी मेरे को बोला कि तेरे को कॉलेज खत्म करके सीधा ऑफिस आना है। तो मतलब कोई मस्ती नहीं, कोई ड्रामा नहीं, सिर्फ पढ़ाई और सिर्फ काम और कुछ नहीं। कहानियां ये भी है कि आप अपनी फैंसी कार्स में कॉलेज जाते थे, जोर जोर से हॉर्न बजाते थे, स्टाइल मारते थे, शो ऑफ करते थे। अरे बड़ी गाड़ी कुछ नहीं, मैं एक सेकेंड हैंड हेराल्ड खरीदा था। अब क्या था, उसको चालू करने के लिए मेरे को भगवान को पूजा करना पड़ता था। वो भगवान को पूजा करने के बाद वो चालू होता था, और साइलेंसर उसका बिगड़ गया था, इसके लिए थोड़ा आवाज आता था। लेकिन दिल्ली में भी क्या है, वो पटपटी जो रहती है वो भी आवाज करती है। इसका मतलब शो ऑफ नहीं होता है। मतलब आप एक राजकुमार होते होते एक सेल्समैन बन के रह गए। लेकिन क्या करें, करना पड़ता था। अब मेरे को कोई मजा नहीं मिलता था। मेरे को तो क्या था कि कॉलेज में पढ़ाई करके मैं ऑफिस जाता, तो बाद में मेरे को दुकान दुकान में चीजें बेचने को भेज देता था। काफी टफ ट्रेनिंग थी आपके पिताजी की। अब मेरे को फॉरेन भेजा। अच्छा। उधर जाके मैं पेंटिंग का काम सीखा। सुबह को मैं पढ़ाई करता था और दोपहर को घर पे आके थोड़ा आराम करता था, और बाद में उधर कंपनी में जाके पेंटिंग करता था। यह पेंटिंग दीवार पे मेरे को पेंट घिसने का था, ऐसा लगता था कि मैं स्पाइडरमैन बन गया हूं। उसके बाद मैं इंडिया आया, लेकिन तभी क्या हुआ, अब मेरा पिताजी का जो बैटरी है वो डाउन हो गया था, मतलब उनका तबीयत खराब। तो मेरे को क्या बोला कि बेटा अब बिजनेस तू संभाल, मेरे से होगा नहीं। बाद में आपको क्वीन फिशर का आइडिया आया। एग्जैक्टली तब मैं सोचा कि अभी क्वीन फिशर को मैं बड़ा बनाएगा। वो क्वीन फिशर को बड़ा बनाने के लिए मेरे को मार्केटिंग करने की बहुत जरूरत थी। तो मैं पिताजी को बोला, पिताजी मेरे को 10 लाख रुपया चाहिए। वो पिताजी मेरे को पूछा कि तेरे को 10 लाख काय को चाहिए। मैंने बोला मेरे को ब्रांड चाहिए। तो बोला उसके लिए 10 लाख खर्चने की जरूरत नहीं है, वो तो तुझे 1,000 रुपए में मिल जाएगी। मिल जाएगी 1,000 रुपए में? मैं कुछ समझा नहीं। वो क्या है ना, पिताजी थोड़ा ऊंचा सुनता था, उन्होंने ब्रांड की जगह पे रांड सुन लिया। ओह। इसके लिए मेरे को बोला 1,000 रुपए में मिल जाएगी। मैं बोला कि मेरे को रांड नहीं चाहिए, मेरे को ब्रांड बनाना है, उसके लिए मेरे को खर्चा करना है। आपके पिताजी, इनके पिताजी भी बड़े नॉटी थे। अच्छा, तो उसके बाद फिर आपने मार्केटिंग शुरू की अपने ब्रांड की? हम मार्केटिंग शुरू किया, अमेरिका से आइडिया उठाया। वो अमेरिका में आइडिया था सिटी नेवर स्लिप्स। तो उधर से मैंने सोचा कि इधर तो लोग सोते नहीं है, उन लोग तो जागते रहते हैं। तो उन लोगों को जगाने के लिए मैंने मेरा क्वीन फिशर ब्रांड लाया और उसका नाम रखा क्वीन ऑफ गुड टाइम्स। अच्छा, और आप खुद ही ब्रांड एम्बेसडर बन गए? वो उसमें क्या है, मेरा सब ब्रांड को मैं एंडोर्स करता था। या जैसे मेरा ये क्वीन फिशर हो गया, उसके बाद लेग पाइपर, फिर मैकडॉवेल्स, यह सब ब्रांड को मैं प्रमोट करता था। अब मीडिया वाला बोलता है ये ब्रांड एम्बेसडर नहीं, ये खुद ही एडवर्टीजमेंट है।
अच्छा, तो मतलब वो दारू बंदी हो गई थी तो सब अपना अपनी अपनी कंपनी बेच रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि अभी इंडिया में दारू चलेगा ही नहीं। इसके लिए आपने सब छोटी छोटी कंपनियां खरीद ली। हाँ सरकार, वो जो है सरकार ये दारू बंदी नहीं करने वाला था, लेकिन दारू पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शन था, क्योंकि वो क्या है 1977 में वो मोरारजी देसाई जो थे ना, वो उनको शराब से नफरत था। वो तो गोबर जूस पीने वाला आदमी। तो इसके लिए सब जो दारू बेचने वाला लोग था, वो लोग डर गया। उन लोगों को लगा कि अभी दारू बेचने नहीं मिलेगा। लेकिन मेरा डैडी मेरे को बोला कि दारू इंडिया में कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि इंडिया में शादीशुदा लोग बिना दारू के रह ही नहीं सकता। और उनका सिगरेट मेरे को पसंद आया, इसके लिए मैंने सब कंपनी को टेक ओवर कर ली। अच्छा, तो मतलब ये सब आपके पिताजी के सामने ही हुआ? पिताजी मतलब खुश हो गए आपसे? पिताजी बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। लेकिन एक प्रॉब्लम था उनका। वो क्या है, जिधर देखो मेरे को वो पप्पी कर देते थे। एयरपोर्ट पे गया तो भी गाल पे आके पप्पी करके जाता था। मैं पिताजी को बोला, पापा आई एम नॉट अ बेबी नाउ। जैसे मीडिया को बोलता हूँ आई एम नॉट अ थीफ, मैं पिताजी को बोलता था आई एम नॉट अ बेबी। अब मेरे को गाल पे पप्पी मत करो। लेकिन वो पिताजी था, सुनता नहीं था। अब चलो ठीक है। मैंने सुना है उस वक्त इंडिया में शराब बैन हो गई थी। और देखो, ऐसा हुआ, मैं एडवर्टीजमेंट तो करता था, लेकिन फिर अचानक से ये गवर्नमेंट ने शराब का एड पे बैन लगा दिया। तो मैं भी स्मार्ट है ना, मैंने दिमाग चलाया। मैंने बोला पानी ही लोगों की जिंदगानी है, तो पानी क्यों ना बेचूं। और उसको भी नाम दिया मैंने क्वीन फिशर। क्वीन फिशर का पानी बना के मैं बेचता था, और साथ में उसी का एडवर्टीजमेंट करता था। लोग समझ जाते थे कि यह जो है वो क्वीन फिशर बियर का ऐड कर रहा है। तो यह एक तीर में दो निशान मारा मैं। अच्छा, तो फिर हमने सुना है कि आप शायद कहीं थे, मेरे ख्याल से आउट ऑफ इंडिया थे और आपके फादर की डेथ हो गई। हाँ, बाद में पिताजी का डेथ हो गया। अब मैं तभी क्या था, फॉरेन गया था। फॉरेन में एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गया था। वापस आया तो पता चला कि पिताजी का तो विकेट डाउन हो गया है। उनका अंतिम संस्कार किया। ओके। बाद में कंपनी में यह बात चल रहा था कि कंपनी का चेयरमैन कौन बनेगा, कंपनी कौन चलाएगा। अंदर अंदर झगड़ा, अंदर अंदर लड़ाई। लेकिन एक आदमी बोला कि मेरा पिताजी के साथ फोटो में जो लड़का है ना, वो उसको ले लो, यानी मेरे को। इसके लिए फिर मेरे को कंपनी का चेयरमैन बना दिए। आ लेकिन इतना बड़ा रिस्क लिया आपने? यह देखो, अभी थोड़ा टाइम पहले है, यह तुम्हारा एक वेब सीरीज आया था। वो उसमें हीरो बोलता था, इश्क है तो रिस्क है, और रिस्क है तो इश्क है। तो हम भी उसका बात से एग्री करता है। रिस्क तो लेना पड़ता है जिंदगी में, तभी तो तुम ऊपर आएगा ना। तो उसमें गलत क्या किया मैं? अच्छा, एक कोई आर्टिकल में ऐसा भी लिखा था कि आपने ये एयरलाइन आपके बेटे को गिफ्ट में दिया था, मतलब उसको गिफ्ट देने के लिए एयरलाइन बनाया था। ठीक है, कैसा बात करता है तुम। बर्थडे में कोई एयरलाइंस गिफ्ट करता है क्या? मैंने बर्थडे में उसको प्ले स्टेशन गिफ्ट किया था। वो वीडियो गेम खेलने के लिए दो तीन गेम लेके दिया था। अब क्या है, वो बर्थडे पार्टी में किंग फिशर की एयर होस्टेस को बुलाया था। बाकी ये एयरलाइन उसको बर्थडे गिफ्ट नहीं दिया। मीडिया कुछ भी बोलता है। और एक बात बोल दूं, मैं चोर नहीं हूं। आई एम नॉट अ थीफ। अच्छा, 2008 में ये क्वीन फिशर जो है वो देश का सबसे नंबर वन टॉप का उड़न खटोला बन गया था, मतलब 27% शेयर। फिर फिर अचानक से क्या हुआ? 2008 में ये लेमन ब्रदर्स आया, और उनने दुनिया का सत्यानाश कर दिया। और उसमें मैं कैसे बाकी रह जाता था, मैं भी नंगा पुंगा हो गया। अच्छा, मतलब ग्लोबल क्राइसिस में आप बलि का बकरा बन गए। हाँ, ग्लोबल इकोनॉमी का बलि का बकरा हो गया मैं।
और बकरा खाने का भी पैसा नहीं था मेरे पास, ऐसा हालत हो गया था। मैं दादा के पास गया, दादा को बोला देखो मेरे को मेरा स्टाफ छोटा करना पड़ेगा, ये कंपनी को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरे को परवड़ता नहीं है। दादा बोला तू टेंशन मत ले, तेरे को मैं कुछ करके दूंगा, लेकिन तू जो है वो चालू रख। तो मैं बोला ठीक है दादा बोलते, तो मैंने चालू रखा। आपने फिर एयर डेक्कन क्यों खरीदा? एक एक रुपए में टिकट बेचता था। अब जैसे वो सेल लगा हो वैसा चलता था, एक एक रुपए में आइटम मिल जाता था। मैं बोला ये इससे तो अपना धंधा गिर जाएगा, उससे अच्छा वो धंधा ही खरीद लो ताकि अपने धंधे को अफेक्ट ना हो। इसके लिए फिर मैं वो खरीद लिया। अच्छा, मतलब आपने छोटी मछली को खरीद के तल के खा गए। हाँ, छोटी मछली को तल के खा जाने का। लेकिन कालिया साहब, असली पिटाई तो पेट्रोल की वजह से हुई ना? पेट्रोल महंगा हो गया था ना? अयो हाँ, वो पेट्रोल का कीमत 140 रुपया बैरल हो गया। मैं बोला थोड़ा टैक्स कम करो, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं था। मुझे ये बात बताइए कि आपके जीवन में इतने प्रॉब्लम्स आ रहे थे, मतलब क्वीन फिशर के संदर्भ में मैं बोल रहा हूं, तो इस प्रॉब्लम्स के दौरान आपने ये आईपीएल की टीम खरीदने का क्यों सोचा? ये देखो क्या है, मार्केटिंग बोलता है। मेरे को रॉयल एवेंजर्स को बड़ा करना था, इसके लिए मैंने टीम खरीदा और उसको नाम दे दिया रॉयल एवेंजर्स बैंगलोर। ये क्या है, मार्केटिंग बोलते हैं बेटा इसको। ये क्रिकेट है ना, वो इंडिया में एज अ रिलीजन माना जाता है। तो मैंने साथ में विस्की का प्रसाद चढ़ा दिया और विराट को ले लिया 20 लाख रुपया दे के, और उसको भक्त बना दिया, और बेंगलोर वाले को भक्तजन। मतलब इन शॉर्ट एक ही तीर से बहुत सारा निशाना मार दिया मैं। आपकी नजर काफी तेज थी, बड़ी दूर का सोचते थे आप। आपको पता था कि विराट कोहली बहुत टैलेंटेड है। अगर आज आपको मौका मिले तो आप कौन से प्लेयर्स को लेना चाहेंगे? अभी मेरे को अगर मौका मिलता है ना, तो ये बुमराह जो है ना, वो बुमराह को मैं लेगा, या राहुल को लेगा, पंत को लेगा, वो सब अच्छा है। अगर वो लोग को ले लेगा ना तो ट्रॉफी कंफर्म मेरा लॉन में ही चमकेगा। जैसे आपका क्वीन फिशर चमका वैसे? अरे हम रॉयल एवेंजर्स बैंगलोर की बात करता है तो रॉयल एवेंजर बैंगलोर की बात करो, वो याद मत लाओ, क्योंकि मेरे को मीडिया को बोलना है आई एम नॉट अ थीफ, मैं चोर नहीं है। अच्छा, अभी ये सब के बीच में एक सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल और सबसे एक अलग मार्केटिंग गिमिक की बात करते हैं। आपका कैलेंडर, जो आपने कैलेंडर लॉन्च किया था, वो वो आइडिया कहां से आया? वो अतुल कसबेकर मेरे को बोला कि जैसे वो परली कैलेंडर है, वो परली कैलेंडर में स्विम सूट वाली लड़कियां रहती है, तो वैसा हम अगर कैलेंडर बोला बनाए तो कैसा रहेगा। ये सुनकर खड़ा हो गया। क्या